उत्तराखंड के सुरम्य पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, मंसूरीपुर, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें देवदार के पेड़ों पर पड़ती थीं। वहीं एक कोना ऐसा भी था जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि वहां रहता था रघु, एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी रोशनी देखी ही नहीं। रघु जन्म से ही दृष्टिहीन था, पर उसके मन की आंखें बहुत गहरी थीं। उसके पास मोबाइल नहीं था, ना ही कोई किताब, लेकिन वो बच्चों को परियों की, वीरों की और सच्चाई की कहानियां सुनाता था। ऐसी कहानियां जो उसने कभी देखी नहीं, सिर्फ महसूस की थी। रघु की दुनिया। रघु अकेला रहता था। उसकी मां उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और पिता को वह याद तक नहीं कर पाता था, लेकिन उसने कभी किसी के सामने अपना दर्द नहीं जताया। हर सुबह वो गांव के कुएं से पानी लाता, मंदिर में जाकर बांसुरी बजाता और फिर पेड़ों के बीच बैठकर अपने श्रोताओं को कहानियां सुनाता। मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं। पत्तों की सरसराहट, बच्चों की हंसी और हवा की चाल, यही मेरी किताबें हैं। गांव के लोग कहते थे, रघु में कोई दिव्य शक्ति है, उसकी कहानियां सीधे दिल में उतरती हैं। सुधा का आगमन। एक दिन शहर से एक लड़की आई, सुधा वर्मा, जो समाज सेवा में विश्वास रखती थी। उसने सोचा था कि गांव में रहकर कुछ पढ़ाएगी, बुजुर्गों की सेवा करेगी और अपनी थीसिस पूरी करेगी। लेकिन जैसे ही उसने पहली बार रघु की आवाज सुनी, वो ठिठक गई। बच्चों की भीड़ के बीच वो एक बांसुरी की धुन में कहानी बुन रहा था। सुधा वहीं बैठ गई। कहानी थी एक अंधा राजकुमार जिसने अपनी आंखों की जगह दूसरों का दुख पढ़ना सीख लिया। सुधा भावुक हो गई। कहानी खत्म होने पर वो रघु के पास गई और बोली, तुमने ये कहानी कहां से पढ़ी? रघु मुस्कुराया, मैंने नहीं पढ़ी, मैंने जी है। दो दुनियाओं का मिलन। सुधा ने रघु से दोस्ती कर ली। वह हर रोज आती, उसके लिए किताबें लाती, कहानियां पढ़ती और उसके किस्से रिकॉर्ड करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बन गया। एक दिन सुधा ने कहा, रघु, तुम जैसे सोचते हो वैसे लोग शहरों में लाखों देकर भी नहीं सीख पाते। रघु हंसते हुए बोला, क्योंकि शहर वाले बहुत कुछ देखते हैं पर कम समझते हैं। मैं कुछ नहीं देखता, इसलिए ज्यादा महसूस करता हूं। पहचान की शुरुआत। सुधा ने रघु की कहानियों को ब्लाइंड विजन नाम के पॉडकास्ट पर डालना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में हजारों लोग उसकी आवाज सुनने लगे। उसकी सादगी, उसकी सोच और उसकी भावनाएं सबको छूने लगी। लोग मैसेज करने लगे, इस अंधे की बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसकी कहानियां सुनकर मैं अवसाद से बाहर आया। रघु को एक दिन दिल्ली के रेडियो स्टेशन पर बुलाया गया। सुधा उसके साथ गई। मंच पर खड़े होकर उसने पहली बार माइक पर बोला, मैं रघु हूं। मैं देख नहीं सकता, लेकिन जो देख सकता हूं वो कई देख सकने वालों को भी नहीं दिखता। इस दुनिया में सबसे सुंदर चीजें आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती हैं। मैंने अंधेरे में उजाले की तलाश नहीं की, मैंने अंधेरे को ही अपना उजाला बना लिया। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। आशा का नया घर। रघु और सुधा ने मिलकर दृष्टि आश्रम नाम से एक विद्यालय शुरू किया, जहां दृष्टिहीन बच्चों को कहानियां सुनाने, बांसुरी बजाने और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा दी जाती है। रघु अब सबका शिक्षक है। उसका कहना है, आंखों से देखना ही जीवन नहीं होता। कभी कभी सबसे सच्ची दृष्टि उसी को मिलती है जिसने रोशनी कभी देखी ही नहीं।